वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हमारे साथ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, मिस्टर नागेंद्र कुमार, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। एंड इनके बारे में जब आप जानोगे सुनोगे तो देखोगे कि कैसे हमारे एस्पिरेशंस जो होते हैं लाइफ में वो हमेशा हाई रखने चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि एक सक्सेस मिल गया तो वी शुड स्टॉप ओवर देयर। एक सक्सेस से हमें कभी भी नहीं रुकना चाहिए। एंड जब तक हमारा स्टेमिना है, जब तक हमारा पोटेंशियल है हमारे अंदर, हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करने चाहिए। वी ऑलवेज शुड बी मोटिवेटेड टू मूव अहेड इन आवर लाइफ अंटिल वी हैव चांसेस विद अस। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ मिल गया तो चलो वी शुड गेट सेटिस्फाइड। मतलब नागेंद्र से ही हम जानेंगे कि इनके बारे में ये कैसे कैसे लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। And this time he has cracked the NABARD Grade A examination. So नागेंद्र, मेरी तरफ से आपको heartiest congratulation। आपने NABARD Grade A सेलेक्ट लिस्ट 2022 में अपना नाम दर्ज कराया। बहुत बहुत बधाई नागेंद्र। Thank you very much, sir, and good evening, sir. You also, and all my friends who are watching presently. Sir, नागेंद्र से आपको जो आप यस सर। नागेंद्र प्लीज बोलिए नागेंद्र प्लीज। नहीं सर, मैं वही बोल रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और फॉर प्रोवाइडिंग योर चैनल टू वर्किंग एक्सपीरियंस। मैं आपको क्या बोलूं सर, मेरे दिमाग से अभी कोई वर्ड नहीं आ रहा है कि मैं आपको बता सकूं, जो कि रात में 9 बजे और 10 बजे तक आपने हम लोगों को सर्विस दिया है। उसके लिए तो रियली सर आप बहुत महान हैं और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने प्लेटफॉर्म दिया था, बेसिकली वर्किंग जो भी हैंड्स हैं रात को 8 बजे और 9 बजे के बाद पहुंचते हैं घर, और उसके बाद भी आप खुद भी वर्किंग हैं और दूसरे वर्किंग कैंडिडेट्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सर, उसके लिए आपका कोई जवाब नहीं है, आप लाजवाब हैं सर। थैंक यू नागेंद्र, इतने अच्छे वर्ड्स के साथ आपने मेरे बारे में बताया। नागेंद्र के बारे में हम जानेंगे। नागेंद्र, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था नाबार्ड में इस साल? सर एक्चुअली मेरा एज अभी एट प्रेजेंट 39 ईयर्स हो रहा है। तो नाबार्ड जो है क्यूमुलेटिव बेसिस पे एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, बट थैंक्स टू नाबार्ड कि उन्होंने अपने स्टाफ्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दिया है। तो वेरी गुड। बेसिकली मैं डीए में ज्वाइन कर लिया था, तो ये दूसरा अटेम्प्ट था सर। पहले अटेम्प्ट में मैं प्री में ही क्वालिफाई नहीं कर पाया था, जो 20 में हुआ था एग्जाम। राइट। नागेंद्र के अगर हम कैरियर को देखें तो नागेंद्र सबसे पहले ही हैज वर्कड इन इंडियन नेवी में काम करने के बाद ही हैज वर्कड इन बैंक में काम करने के बाद नागेंद्र ने एलआईसी में काम किया। एलआईसी में काम करने के बाद नागेंद्र ने एज ए डीए ज्वाइन किया नाबार्ड को। अब डीए ज्वाइन करने के बाद इतनी अच्छे सब कुछ होने के बाद अपने घर के सामने भी कही है, बट फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि रिलैक्स हो गया, चलो मिल गया मेरे को जॉब। एस्पिरेशंस इन्होंने हमेशा हाई रखा और फिर से इन्होंने एग्जामिनेशन दिया। जैसा कि इन्होंने बताया, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई नहीं किया तो बहुत कोई होता है कि निराश होकर छोड़ देता है, चलो मेरी एज हो गई, अब मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया, नहीं हो रहा। बट नागेंद्र ने फिर से ट्राई किया, फिर से एग्जाम दिया एंड फाइनली ही गॉट इनटू द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 2022। बहुत 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 बड़ी बात है। इतने एज में आके इतना एस्पिरेशंस मेरे ख्याल से सब लूज कर देते हैं। तो जितने भी यंग कैंडिडेट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, नागेंद्र से मोटिवेशन ले। नागेंद्र को अपने रोल मॉडल आप रख सकते हैं कि नहीं, जब तक हम दे सकते एग्जामिनेशन हमें देना चाहिए। 1-2 फेलियर्स हमें कभी भी नहीं रुकना चाहिए, या फिर माइनर सक्सेसेस भी मिल जाए लाइफ में तो उसमें भी नहीं रुकना चाहिए। वी शुड ऑलवेज एम हाई। सही बात है नागेंद्र? यस सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत। बिल्कुल नागेंद्र। और नागेंद्र से आगे हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में वर्किंग होते हुए भी कैसे इन्होंने प्रीलिम्स मेंस में अपने पढ़ाई को जारी रखा। इन्होंने ओपन फील्ड में फाइट करके अपनी एक सीट को रिजर्व किया। नागेंद्र प्लीज बताइए, प्रीलिम्स पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, आपने कैसे तैयारी की प्रीलिम्स को लेकर? सर बेसिकली प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं किया था, बट मेरा एक अभिरुचि रहता है लोगों को बताने में और पढ़ाने में। तो लास्ट ईयर ड्यूरिंग कोविड मैं क्या करता हूं कि एक सर्विसमैन होने के नाते जितने भी एक सर्विसमैन कम्युनिटी के लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि हम कुछ टिप्स लें।
तो पिछला कोविड में मैंने एक अपना चैनल, यूट्यूब चैनल बनाया था, पजल विथ नागेंद्र। तो उसमें क्या करता था, रीजनिंग एंड मैथ दोनों सब्जेक्ट जो है लोगों को बताता था। भले ही लिमिटेड लोग थे, 10 लोग ऐसे जुड़े थे, तो मुझे उस तरफ देखने की, जो क्वालिफिकेशन वाला एरिया है वहां टच करने की जरूरत नहीं पड़ी। रही बात जो मेन एरिया था जिसे कि हमें फाइट करना था सिलेक्शन के लिए, तो जीए के लिए सर मैं आपका चैनल देखा, बहुत पहले से मैं जुड़ा था, बिफोर नोटिफिकेशन ही, और उसी टाइम से जैसे जैसे आपने गाइड किया वैसे ही मैंने फॉलो किया था। और कुछ यूट्यूब में जैसे एडू टाइप को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनका भी वीडियो मैंने देखा, उनका प्लेटफॉर्म पे मैंने मॉक भी दिया था। इवन अपना मॉक टेस्ट देने के बाद ही मैं इंटरव्यू में बैठा था, तो थैंक्स टू एडू टाइप ऑल्सो। तो ये प्री वाला जो बात कर रहा था सर मैं, उसमें पीआईबी की साइट्स देखना एवरीडे, ऑफिस आवर में भी हैं तो कुछ कुछ न्यूज आते रहता था, तो हम लोग काम के साथ साथ देखते रहते थे सर। सेल्फ अगर हम अपना कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि ऑफिस भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर हम अपना कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं तो एक तरह से हम अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं, तो उससे हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उसी बेस पे, चूंकि हमारा एक इंट्रा नेटवर्क होता है, इंट्रानेट जो नेटनेट हम लोग बोलते हैं, उसमें ओनली स्टाफ्स के लिए एक्सेस है, वहां पर भी एवरीडे कुछ ना कुछ डाला जाता है, उसको भी हम रेफर करते थे। तो वो सब चीजें जो है हम लोगों को सेक्शनल कट ऑफ निकालने के बाद ओवरऑल कट ऑफ निकालने में बहुत मदद किया सर। तो आराम से निकल गया। उसके बाद में रही बात मेंस की, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं मेंस की भी बता दूं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेंस में ही बेसिकली बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। एक डर बना रहता है कि कैसे लिखे, डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, मुझे आदत नहीं है डिस्क्रिप्टिव लिखने की, राइट। एक बहुत ही डर भरा माहौल रहता है, खास करके फ्रेशर्स को लेके जिनको यूपीएससी वगैरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो आपने कैसे टैकल किया पूरे डिस्क्रिप्टिव एरिया को, मतलब कितने आवर्स आप टाइम देते थे पहले लिखने के लिए? शेयर कीजिए आगे अपनी स्ट्रेटेजी। सर यदि आपको याद हो तो मुझे लगता है कि आपने जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया था, मैंने केवल एक बार आंसर दिया था, राइटिंग वाला, ओनली वन टाइम, क्योंकि मुझे रियली टाइम नहीं मिल पाता था। मैं ये सोचता था कि जितना इधर मैं टाइम वेस्ट करूंगा तब तक कुछ पढ़ लूं, लेकिन टाइम नहीं मिल, क्योंकि मैं मेरे साथ फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, उनको भी देखना, ऑफिस का भी काम करना, और ऊपर से अपनी स्टडी भी करना, तो रियली टाइम तो नहीं दे पाया। बट मुझे ये लगता था कि पेपर 1 मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसका रीजन ये था कि मैं नवल हेडक्वार्टर में मैंने काम किया था, वहां से जितनी भी नोटिस बनती थी हेडक्वार्टर में, उसका फल जो है इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि जितना मैंने मेहनत किया था, तो लेटर राइटिंग हो या फिर प्रिसाइज राइटिंग हो या फिर ऐसे राइटिंग हो, उस एरिया में मुझे फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 3 साल मैंने हेडक्वार्टर में काम किया था। उसका एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब था, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नेवी को, क्योंकि एक गांव से, मेरा सर गांव बहुत ही, गांव तो मेरा बहुत बड़ा है, सरदार हरिहर सिंह की नगरी बोलते हैं उसको, चौगाई, एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट बिहार के। वहां पे वो जो गांव है मुख्यमंत्री का गांव, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थे, लेकिन चौगाई स्टेट बोलते हैं सर मेरे गांव, बेसिकली वो स्टेट है भी। उस गांव में मेरी जो फैमिली है, मेरे फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो गाइड करने वाला कोई नहीं मिला। बट नेवी में जब मैं काम कर रहा था तो 2-3 ऑफिसर मेरे मेंटर टाइप के मिले, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया ड्यूरिंग नवल हेडक्वार्टर में जब मैं पोस्टेड था। उन्होंने बताया कि हाँ लाइफ में कैसे आगे बढ़ना। मैं ये देखता था कि ये कमांडर रैंक के लोग जो है तरह तरह के कोर्सेस कर रहे हैं, तो उनका रिक्वायरमेंट क्या है वो कोर्स करने के लिए। तो मुझे तभी समझ में आया कि नहीं, लाइफ में जो है हमेशा स्टडी करना चाहिए और वहां से आगे बढ़ना चाहिए। अभी सर मैं थोड़ा सा ट्रैक से डाइवर्ट हो गया हूँ, फिर से ट्रैक पे आता हूँ। पेपर 1 के लिए मेरा सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि अभी जो एज ए डीए में काम करता था उसमें पेपर 1 बिल्कुल आराम से मुझे लगता था कि क्लियर हो जाएगा और अच्छा मार्क्स भी आएगा। पेपर 2 के लिए आपका जो मास्टर नोट्स था सर, वो सफिशियंट था, और
जो भी आपने प्रोवाइड किया था स्कीम्स के ऊपर, जितना भी नोट्स, मुझे लगता था कि वो मोर देन सफिशिएंट था। और डेली अपडेट्स, मुझे ये लगता था सर कि पेपर 1 एंड 2 कुछ कुछ चीजें जो है कंबाइंड रहेंगी, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर लिखने के लिए आया था क्वेश्चन, ऐसे के लिए मैंने क्या, जितने भी अपने एसडीपीज हैं उनको पूरा थ्रोली कर लिया था, तो वहां से बायोडाइवर्सिटी पूरा कवर हो गया। उसमें मैंने ऐसे में एकदम बिल्कुल 100% अपना एफर्ट लगा दिया। सेम चीज जो है मेंस वाले जो 4 क्वेश्चंस है, उसमें भी बेसिकली मैंने यही देखा कि हम लोग एनआरएलएम के ऊपर एवरीडे काम करते हैं। हमारा एक एमसीआईडी डिपार्टमेंट है, उसमें एक सर्कुलर है एनआरएलएम, तो देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही मेरा मन एकदम बिल्कुल खुश हो गया। हालांकि ये तो एवरीडे हम लोग काम करते हैं, वही क्वेश्चन आया। तो मुझे ये लगता है कि जहां हम लोग काम करें, जिस फील्ड में काम करें, वहां पे अगर थोड़ा सा हम डेडिकेशन के साथ करें तो हो सकता है कि उसका फायदा जो है नेक्स्ट आने वाले समय में हमें कभी भी मिल सकता है। तो मुझे यही लगता था, जैसे मैं नेवी में था सर, मैं कंप्यूटर से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था, देखने के लिए नहीं मिला था जब तक मैं स्टडी किया 12th पास करके, और मैं चला गया था। तो नेवी में जब पहले बेसिक ट्रेनिंग के लिए मैं चिल्का पहुंचा, वहां पे मुझे कंप्यूटर देखने के लिए मिला था, अगर मैं रियली बता दूं, 2003 में। लेकिन वहां से मैं मास्टर बन के निकला सर, वहां से एडवांस आईटी कोर्स किया, जो कि नेवी का सबसे टॉप क्लास का आईटी का कोर्स है। तो मैंने उसको ढाल बनाया कि जो डिफिकल्ट है मुझे वहीं पे एंट्री करना है। तो वहां से ऐसा किया कि कंप्यूटर में मुझे आज कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी कंपटीशन के लिए, क्योंकि जस्ट एक बार रेफर करता हूँ और रिफ्रेश हो जाता है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से भी नेवी को, और नेवी के लोगों को भी, जिन्होंने कि मुझे इतना सपोर्ट किया है कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अपना होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होता है वहीं से शुरू हुआ सर। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म था जिन्होंने, मतलब चौतरफा विकास जिसको बोलेंगे हिंदी में, चौतरफा विकास 10 साल का जो ड्यूरेशन था उसमें, और हमने जहां भी काम किया अपने पूरे 100% हमने अपना इफिशियंसी के साथ में और डेडिकेशन के साथ में काम किया, और उसका जो है आज हमें फल मिला सर। राइट, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज नागेंद्र के द्वारा दी गई है कि हम जहां भी काम करते हैं, जिस भी कैपेबिलिटी में काम करते हैं, वी शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट पोजीशन। वहां से हमें चीजों को सीखनी चाहिए, और हाउ वी कैन, सीखने ही नहीं, हम उससे सीख के कैसे अप्लाई कर सकते हैं आगे अपने लाइफ में। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट एरियाज व्हाट नागेंद्र हैज taught us। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर आप ग्रेड ए में काम कर रहे हो, आपको ग्रेड बी के एस्पिरेशंस है, तो ग्रेड ए को भी आप सीरियसली लीजिए, वहां से सीखिए। जरूर ना जरूर आपका ग्रेड बी जब दोगे एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस के बाद, तो आपको ग्रेड बी में यही एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल नागेंद्र ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, दैट हेल्प किया है। एंड जितना आप अच्छे से काम सीखोगे, दैट विल हेल्प यू कि आप स्टडीज वहां से थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अप्लाई होता है वहां पे, राइट नागेंद्र? यस सर, बिल्कुल सर, एकदम। और जब आप इंटरव्यू में गए नागेंद्र, कैसा था आपका एनवायरनमेंट, कैसा हुआ इंटरव्यू अपना बाद में? सर इंटरव्यू में जाने से पहले जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स हैं बहुत मोटिवेट किए सर। इस चैनल के माध्यम से जब भी हमारे ऑफिसर्स देख रहे हो, चाहे जो हमारे कलीग्स हैं साथ में, तो भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। नहीं, आपके लिए तो कुछ नहीं, आप तो यू आर जस्ट लाइक एक ग्रेड बी ऑफिसर, सो ग्रेड ए आपका तो ऐसे निकल जाएगा। इतना मोटिवेट, जैसे मैं उतना कॉन्फिडेंट के साथ में नहीं बोलता था जितना कि हमारे जो डिपार्टमेंट में हमारे एजीएम हैं वो बोलते थे, हमारे डीजीएम लोग हैं वो भी बोलते थे, प्लस जीएम और सीजीएम साहब भी ऐसे ही बोलते थे कि नहीं, यू आर लाइक ग्रेड बी ऑफिसर, डोंट वरी, यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब इतना लोग बोल रहे हैं तो जरूर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है और मैं इसको क्रैक कर पाऊंगा। और इंटरव्यू में सर मैं ओनली एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, और वो भी मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन ओवरऑल सर अच्छा रहा, और मैं हंसाते हुए इंटरव्यू पैनल को बाहर आ गया। गुड। नागेंद्र, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। कुछ 3 बातें ऐसी बताएं जो स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने वक्त ना करे वो।
करने को तो बहुत कुछ है, कुछ ऐसे 3 बात जो आपके एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं अपनी लाइफ में कि वो ना करे ताकि उन्हें सक्सेस मिले आगे जाके। सर जैसे कि बहुत लोग थक जाते हैं, सबसे पहली बात यही बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। अगर आप कंसिस्टेंट है किसी भी काम में तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। जब मैं नेवी में था तो मैं यही देखता था कि एक टीम वर्क में हम लोग काम करते थे, तो टीम वर्क में यही लगता था कि हाँ हम लोग भी, जैसे कि मैंने लीड किया, लगभग 10-12 लड़के हमारे अंडर में काम किए हैं जो लास्ट के 4-5 इयर्स थे उसमें। तो उनको भी मैं बहुत मोटिवेट करता था कि हाँ हम लोगों को ये टास्क दिया गया है, ये हमको करना है, तो चाहे नाइट में 12 बजे हो चाहे कभी भी हो, क्योंकि 24/7 जहाजें जो है चलती हैं। लास्ट 4 इयर्स में मैं जहाज में ही पोस्टेड रहा। उस समय इतना मोटिवेशन लेवल हम लोगों का हाई था, और हमारे जो ऑफिसर थे, मैं वहाँ पे टेक्निकल बैकग्राउंड से ही था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में था, तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अफसर थे वो भी बहुत मोटिवेट करते रहे। और वो एक जज्बाती, एक वहां पे ना जज्बा वाला सीन क्रिएट हो जाता है सर कि क्यों नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ। हम लोग इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना के देखते थे। तो वही चीजें जो है मेरे दिमाग में हमेशा याद आती थी कि जब हम उस काम को कर सकते हैं, जबकि हमारे ऊपर थोपा जाता है, तो हम सिर्फ क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज बोला जाए कि आपको, अब मुझे एक और चीज याद आ गया सर, अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। जब हम चिल्का में ट्रेनिंग करते थे तो एक बहुत ही सीनियर हमारे ट्रेनर थे सर, जो है वो यही बोलते बोलते थे कि बच्चों देखो, दौड़ना ही है तो व्हाई नॉट फर्स्ट। सपोज मुझे मान लीजिए कि मैं क्रॉस कंट्री रन कर रहा हूं और मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, दौड़ के तो आना ही है, तो हम क्यों नहीं ट्राई करेंगे, हम सबसे पहले हैं। वो एक अलग सा मूवमेंट तैयार करता है लोगों के लिए कि मैं भी ये सोचता हूँ कि हाँ मुझे तो कंप्लीट करना ही है, तो मैं थोड़ा अलग लेवल में क्यों नहीं रहूं। वो जो जो इस परसेप्शन को जिन्होंने माना, जिन्होंने फॉलो किया, मुझे ये लगता है कि वो 100% कहीं ना कहीं सक्सेस होते हैं। मैंने ऐसा ऐसा काम किया है सर अपने लाइफ में, ड्यूरिंग नवल सर्विस ही मैं मान लूं, रातों रात हमारे कमांडिंग अफसर बोले कि ये चीज एक पैनल फिट करना है, कैन यू डू इट। तो अंदर से तो ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, इतना हम लोग अमाउंट खर्च करेंगे, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। बट थैंक्स टू हमारे कमांडिंग अफसर सर कि उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं सक्सेस होते हो तो भी आप ट्राई करो। तो सर बुलाए, बोले कि इसमें कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ सर। तो मैं बोला सर हो सकता है कि 1 लाख लग जाए। और हम लोगों का एक वर्कअप होता है नेवी में, तो बोले कि इसके वजह से हम लोग जो है बिहाइंड चल रहे हैं, अगर ये कंप्लीट हम कर लेते हैं टास्क तो हो सकता है कि हम लोग अपने कमांड में टॉप कर जाएं उस ईयर में। तो मैं बोला कि सर हो सकता है। तो बोला कि आप डेमो दीजिए। ठीक, मैं बोला कि ठीक है सर, मैं पूरा स्टेटमेंट ऑफ केस बना के आपको दिखाता हूँ। तो लगभग 2 से 3 घंटा मैंने लिया और पूरा अपना ब्रीफ बना के सर को प्रोवाइड किया, और उन्होंने बोला कि यू गो अहेड। नेक्स्ट डे जाके सारा आइटम परचेज करके और मैंने वो फुल्ली अगले दिन फुल नाइट काम करके और हम लोगों ने प्रूव कर दिया वो सिस्टम, और हमारा जहाज जो है पूरा ईस्टर्न कमांड में फर्स्ट आया। तो उसका वेटेज मिला, और बहुत बढ़िया वेटेज हमको भी मिला और पूरे शिप्स कंपनी को मिला। तो मुझे ये लगता है सर कि पॉसिबल कुछ भी नहीं है अगर हम अपने डेडिकेशन के साथ उस चीज को फॉलो करें। तो यही मेरा तरीका था। और प्रिपरेशन के लिए सर आपका चैनल जो है बहुत बढ़िया है। मैं तो यही बोलूंगा कि आपका जो गाइडेंस था कि हाँ आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भास्ट एरिया है यहाँ, लेकिन एक्चुअल टू द पॉइंट कि हम किस तरफ पढ़ें, किस तरफ ध्यान दें, वो बहुत जरूरी है सर। और एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखना, क्योंकि 9 to 10 o'clock या 10 to 11 o'clock जब भी आप बोलते थे, हम लोग या तो मोबाइल भी लेके अगर सो रहे हो तो भी देख लेते थे। तो एटलीस्ट उतना है कि हाँ हम कहीं मिस नहीं कर पा रहे हैं कुछ पॉइंट, और एक सिस्टमेटिक ढंग से हम तैयारी कर रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी था, जो कि दूसरे चैनल शायद नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। और
मैं ये नहीं बोलूंगा कि दूसरा चैनल सर खराब है, सभी चैनल्स जो हैं नहीं नहीं, सब अपने अपने एरियाज में कुछ ना कुछ तो करवा यस ही सर। रहे हैं, राइट। तो आपका आपका सर बढ़िया बात है कि आप वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए हैं सर। थैंक यू नागेंद्र, वेलकम सर। अप्रिशिएशन देने। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके लाइफ टाइम ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स के लिए नागेंद्र। और भी अच्छा करें और भी आगे बढ़े नागेंद्र। जरूर सर, आप लोगों का अगर ऐसा मोटिवेशन रहेगा तो हम लोग जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नागेंद्र, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट नागेंद्र। गुड नाइट सर।